शिक्षा विभाग राजस्थान के समस्त पीईईओ और यूसीईईओ महोदय को प्रणाम। राजस्थान शिक्षा विभाग की विभिन्न योजना के अंतर्गत शाला सम्मेलन आता है। शाला सम्मेलन के अंतर्गत विभिन्न स्तर के अधिकारी राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, संभाग स्तर, डाइट आदि के अधिकारी आपके विद्यालयों में आते हैं और चेक करते हैं कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग के निर्देशों की पालना हो रही है या नहीं हो रही है। निर्धारित जो मानक हैं उनकी पालना हो रही है या नहीं हो रही है, उनको अवलोकन करके फिर उनके द्वारा टिकट जारी किए जाते हैं। इन टिकट्स का समय पर जो निस्तारण है वो अति आवश्यक है। यह पीईओ साहब और विद्यालय दोनों की जिम्मेदारी है। अनेक विद्यालयों को इस बारे में पता नहीं होता है कि टिकट का निस्तारण कैसे किया जाता है। तो पीईओ और यूसीओ कार्यालय एक सीआरसी के रूप में कार्य करता है। वो उनको निर्देशित कर सकता है, उनको इसके बारे में अवगत करा सकता है, जानकारी दे सकता है कि किस प्रकार इन टिकटों का निस्तारण करना है। टिकटों का निस्तारण 3 तरीके से किया जाता है। पहले टिकट वो होते हैं जिनका निस्तारण विद्यालय या पीईओ के द्वारा संभव है। इस प्रकार के टिकटों का निस्तारण रिजॉल्व के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार के टिकट पर आवश्यक कार्यवाही की जा करके इन टिकटों को रिजॉल्व करना होता है। दूसरा प्रोसेस, कुछ टिकट्स ऐसे होते हैं जिनका निस्तारण आपके द्वारा नहीं हो सकता है। उन टिकट्स का पीईओ के द्वारा भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार के टिकट्स का एस्केलेट करना उन टिकट्स को। जो टिकट्स आपके द्वारा निस्तारित नहीं किए जा सकते हैं, बजट संबंधी, मरम्मत संबंधी जिन टिकटों का निस्तारण आपके द्वारा नहीं हो पा रहा है, आपके पास बजट भी नहीं है, आवश्यक सुविधा भी नहीं है, इस प्रकार के टिकट्स का निस्तारण आप जो है एस्केलेट करके कर सकते हैं। तीसरा, कोई टिकट आपको रेज़ हुआ है और उस टिकट पे कोई कार्य हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, कोई कार्य हो रहा है और कार्य समाप्ति अभी तक नहीं हुई है, तो आप उस टिकट को वर्क इन प्रोग्रेस कर सकते हैं। टिकट रिजॉल्व होने के पश्चात टिकट को क्लोज भी करना जरूरी है। टिकट को क्लोज पीईओ और यूसीईओ के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या प्रोसेस करनी चाहिए, एक पीईओ और यूसीईओ को क्या करना चाहिए। एक पीईओ यूसीईओ का यह दायित्व है कि वह सप्ताह में कम से कम एक बार शाला सम्मेलन को चेक करें, शाला दर्पण पर शाला सम्मेलन को चेक करें। इसके लिए आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात आपको पीईईओ लॉगिन में जाना है, क्योंकि हमें सारे स्कूल को देखना है, सारे स्कूल के टिकट्स के बारे में जानकारी लेनी है। कौन से टिकट्स कहाँ ओपन है, किसने रिजॉल्व कर लिए हैं और किस टिकट को क्लोज करना है, इसकी जानकारी हमें इसी पीईओ लॉगिन पर ही मिलेगी और सारे स्कूलों की एक साथ मिल जाएगी। पीईओ लॉगिन पर हमें जाना है शाला सम्मेलन ऐप में। शाला सम्मेलन ऐप पर जाकर के इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर लिखा है ओपन, टिकट स्टेटस ओपन। यहाँ अगर हम शो करेंगे तो ओपन टिकट जितने भी होंगे पता पड़ जाएगा। एस्केलेट, जो टिकट एस्केलेट किए गए उनकी जानकारी मिल जाएगी।
एस्केलेटेड टू मी, खुद को एस्केलेट किए गए टिकट्स की जानकारी मिल जाएगी। रिजोल्व, ये इम्पोर्टेंट है, रिजोल्व टिकट की यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। रीओपन, यदि किसी टिकट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उसको रिजोल्व कर दिया गया है तो वह टिकट पुनः रीओपन किया जा सकता है। और क्लोज, और कौन कौन से टिकट क्लोज हो गए उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक कर किया जाता है। क्लिक करके आपको यहाँ पर ये शो बटन है, इसको प्रेस करना। यहाँ पर आप ओपन को क्लिक करके करेंगे तो शो करेंगे तो ओपन टिकट्स, किन किन विद्यालयों को ओपन टिकट्स जारी हुए हैं, कौन कौन से टिकट जारी हुए हैं और अभी तक ओपन है वो आपको पता पड़ जाएगा। और हमें रिजोल्व और ओपन इन टिकट्स पर कार्रवाई करनी है। और रीओपन टिकट्स बहुत गलत है। आप जो है टिकट को रिजोल्व करें, नियमानुसार करें और बिना कार्रवाई किए रिजोल्व नहीं करें, नहीं तो वापस टिकट रीओपन हो जाएंगे। रिजोल्व टिकट जैसे हम देखना चाहते हैं, रिजोल्व हमारे जो स्कूल हैं, अलग अलग स्कूल हैं, उन्होंने टिकट रिजोल्व किए हैं, उनको क्लोज़ भी करना है हमें। ओपन टिकट्स को हमें रिजोल्व भी करवाना है तो ओपन टिकट्स को हम क्लिक करके पता करेंगे तो ओपन टिकट्स सारे पता पड़ जाएंगे। और जो जिन विद्यालयों का जो ओपन टिकट्स है उन ओपन टिकट्स के बारे में उन विद्यालयों को निर्देशित करेंगे और उनको ये बताएंगे कि किस प्रकार ये टिकट रिजोल्व किए जा सकते हैं। और फिर रिजोल्व किए गए टिकट्स को हम क्लोज़ करेंगे। जैसे हमारे पास में ये टिकट्स आए हैं, कक्षा 3 से 8 में रेमिडिएशन वर्कबुक में कार्य नहीं किया जा रहा है, कक्षा 1-2 में एफएलएन टेक्स्ट बुक में कार्य नहीं किया जा रहा है, कक्षा 1-2 में शिक्षक द्वारा समय पर एफएलएन टेक्स्ट बुक की जांच नहीं की जा रही है, तो इन सब टिकटों को, ये ओपन टिकट से पहले फिर इस टिकट्स को हमने क्या कराया, कार्रवाई कराई। नियमित रूप से बच्चों को कार्य दिया जा रहा है, नियमित रूप से सब कार्य हो रहा है। आप विद्यालय में जा रहे हैं, वहाँ पर देखा आपने कि ये जो टिकट्स थे ये नियमानुसार क्लोज़ हुए हैं, उनकी आपने वर्कबुक चेक कर ली, सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए कि हाँ वाकई में ये कार्य हो चुका है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, इसकी जो प्रोसेस है, इस टिकट्स के आगे 2 चीज़ लिखी है, क्लोज़ एंड रीओपन। क्लोज़ और रीओपन, आपने देख लिया कि वास्तव में उस विद्यालय ने उस टिकट पे कार्य किया है और सही तरीके से इस टिकट को रिजोल्व किया है, तो उस टिकट को आप क्लोज़ कर देंगे। आप विद्यालय में गए और उस टिकट पे उसने कार्य नहीं किया है और इसी प्रकार से रिजोल्व कर दिया है, बिना किसी कार्रवाई के रिजोल्व कर दिया है, तो आप उस टिकट को रीओपन कर देंगे और उस विद्यालय को निर्देशित करेंगे कि इस टिकट पर पुनः कार्यवाही करके रिपोर्ट देवे। इस प्रकार से आप प्रत्येक सप्ताह इन टिकट्स पर कार्रवाई करेंगे तो आपके पंचायत और नगर पालिका के जो विद्यालय हैं, आपका जो क्षेत्र है, उनके टिकट की संख्या 0 रहेगी और यह एक बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि रहेगी। और इस प्रकार से आपके जो क्षेत्र के विद्यालय का है वह विकास होता रहेगा। टिकट्स विद्यालय के लिए भले के लिए होते हैं और टिकट्सों पर कार्य करके विद्यालय की जो गुणवत्ता है उस विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार आता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।